दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। योगी सरकार ने हलाला मार्क का जो प्रोजेक्ट था उसको सीधे तौर पे बैन कर दिया है और तमाम यहाँ पे लोग हैं बनारस में, इनसे जानेंगे कि जो ये निर्णय है वो सही है या गलत है। योगी सरकार ने हलाला मार्क का जो प्रोजेक्ट था उसको बैन कर दिया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था, हमारी धार्मिक भावना, हमारी संस्कृति के साथ अब तक खिलवाड़ होता रहा है। बहुत से सारे बच्चों को जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो धर्म अपने आस्था के प्रति एकदम आस्था बनाए रखे हुए, ये उनके ऊपर गहरी चोट और आघात किया जा रहा था अनजाने में, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को नष्ट करने का ये सब मार्ग था, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा। आज हमारे योगी जी ने जो हलाल प्रोडक्ट पे रोक लगाया है, मैं कहता हूँ ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि आपको कोई ना संवैधानिक अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है, ना कुछ ऐसा है कि आप किसी की धार्मिक भावना, किसी की संस्कृति, किसी की संस्कार, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करें। मांस हमारे धर्म में हराम है, हम लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं, हम हिंदू, और हमारे अंदर कट्टरता भी नहीं है। क्यों? तभी तो हिंदू से ही आज हिंदुस्तान बचा हुआ है। ये हिंदुत्व, ये हमारी धार्मिक नगरी है, ये हमारा धर्म, हमारी संस्कार है, जो आज तक न यहाँ पे कोई हिंदू आतंकवादी पैदा हुआ, न कोई हिंदू धार्मिक उन्मादी पैदा हुआ। मगर ये क्या है आप बताइए ना। हम मांस का सेवन नहीं करते, आप किसी बहाने से आप हलाल प्रोडक्ट से मेरे शरीर में मांस का प्रवेश करवा रहे हैं, मेरी आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, मेरी जानकारी के बगैर। आप खुल के तो लिखते नहीं हैं, एक छोटा सा मार्क बना कर लिख देते हैं हलाल प्रोडक्ट। कौन पढ़ता है आजकल? कोई नहीं पढ़ता। चिप्स का पैकेट फाड़े, इसका पैकेट फाड़े, कोल्ड ड्रिंक का उठाए, पी गए। अब किस चीज़ में मांस मिला हुआ है हमको तो पता नहीं है। ये क्या है? ये सरासर नैतिकता के विरुद्ध काम है। हमारे योगी जी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठाया। लेकिन आपको नहीं पता है कि बाहर से जो पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, वो इसके विरुद्ध हैं? देखिए, अब ऐसा तो नहीं है मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि भैया नहीं ज़बरदस्ती शराब मुंह में ढकेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये सब तो उनके प्रति मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये हमारा देश है, जैसा देश वैसा वैसे। यहाँ आप घूमने आए तो क्या घूमने आए हैं? हमारी सांस्कृतिक चीज़ों को देखने आए हैं, हमारी ऐतिहासिक चीज़ों को देखने आए हैं, हमारी धार्मिक भावना, हमारे धर्म को देखने आए हैं। यहाँ पे लोग काशी में आते हैं, गंगा आरती देखने आते हैं। वहाँ पे मांस का क्या काम? पर्यटक आकर्षित होते हैं हमारी धार्मिक गतिविधियों से, ना कि मांस से, ठीक है। बल्कि जब देखेंगे कि हाँ कौन से धर्म के नाम पे यहाँ पे अश्लीलता फैलती हुई, धर्म के नाम पे यहाँ पे लोग सब कुछ गलत कर रहे हैं, तो इससे और भी धार्मिक जो विदेशी पर्यटक हैं वो आना कम होंगे। जैसे हम तो क्या फ़ायदा हुआ? जैसे वो विदेश में रहते हैं वैसे वो भारत में रहेंगे ना। हमारा देश जाना जाता है अपनी धार्मिक भावनाओं से, अपनी पूजा पाठ से, ईश्वर में श्रद्धा से, और हमारी ऐतिहासिक और धार्मिक चीज़ों से। उनका ये विखंडन कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भैया एक काम करिए ना उनको कि किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ में आप जो क्या नाम हलाल का प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं? हलाल का प्रोडक्ट आप एक अलग से प्रोडक्ट बनाइए। भैया ये मांस है, उस पर पूरा उसी का दीजिए। आप चिप्स में मिला देंगे, फला में मिला देंगे, डेका में मिला देंगे। कौन कौन जानेगा? कौन पढ़ता है? आप पढ़ते हैं? इससे पहले कभी पढ़ते थे? योगी जी जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, आने वाली पीढ़ियां सदा उनकी ऋणी रहेंगी। हमारी धार्मिक और हमारी आस्था, हमारे संस्कृति को बचाने का जो वो काम कर रहे हैं, हम सब और आने वाली पीढ़ियां सदा उनकी ऋणी रहेंगी। ठीक है, तो अभिषेक शर्मा जी थे जिन्होंने अपनी बातें बताए हैं हलाला मार्ग को लेकर। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि योगी सरकार ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल ऐतिहासिक है। इस तरीके से हलाला को लेकर और भी सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो रोक लगा है, कहीं ना कहीं जो विश्व स्तर पे जो मार्केटिंग है उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने पूरे प्रदेश पे बैन कर दिए गए हैं, लगातार छापामारी भी चल रहा है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।